हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सो आज हम करने वाले एक नया कंसेप्ट, रिलेशंस अमॉन्ग डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। सबसे पहले तो आप समझो ये डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। मान लो एक नंबर है 20, उसको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 4 जा क्या होता है, 20 होता है। 20 हो गया, 5 4 जा 0 0। अब क्या है, देखो ये 5 क्या है, ये 5 है डिवाइज़र। जिससे आप डिवाइड करोगे वो होता है डिवाइज़र। जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो होता है डिवाइज़र। जिससे आप डिवाइड करोगे वो होगा डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो होता है डिवाइज़र, जिस नंबर को डिवाइड करोगे वो होता है डिविडेंड, और जो आंसर आता है वो होता है कोसेंट। ठीक है, और जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। ओके, डन। चलो अब देखो, एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बताया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से ना आपको क्वेश्चन में जो भी पूछेगा आप कर लो, इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो आपको बता दिया डिविडेंड 20 है, 20 एक नंबर है मान लो, बता दिया। चलो 29 यहाँ पर मैंने लिखा है तो 29 ही मान लो आपको बता दिया 29 एक नंबर है, डिविडेंड है। ठीक है, डिवाइज़र बता दिया 4, पूछ रहा है कोसेंट क्या है, अगर रिमाइंडर 1 हो। यही क्वेश्चन आ सकता है ना, डिविडेंड 29 है, डिवाइज़र 4 है, बताओ कोसेंट क्या होगा अगर रिमाइंडर 1 हो। कैसे निकालोगे, देखो 29 प्लस 1 को यहाँ माइनस करो सर, -1 हुआ, 4 इंटू क्यू, 28 इक्वल टू 4 क्यू हो गया, 28/4 इक्वल टू क्यू। तो सूत्र क्वेश्चन क्या आ गया, 4 7 जा 28। देखो क्वेश्चन मैच कर रहा है, 4 7 जा 28 मैच कर रहा है। चलो अब आपको बता दिया डिविडेंड क्या है अगर डिवाइज़र 4 हो, कोसेंट 7 हो, रिमाइंडर 1 हो। इजी है ना, 4 7 जा 28 प्लस रिमाइंडर 1, 29 आ गया। देख रहे हो, आ गया ना 29। चलो अब इसे भी देख लो, अगर आपको बता दिया डिविडेंड 29 है, अब बताओ डिवाइज़र क्या है, अगर कोसेंट 7 हो, रिमाइंडर 1 हो, बताओ अब क्या है। देखो 29 प्लस 1 है इधर, प्लस 1 को -1 में लाओ इधर, डिविडेंड इंटू कोसेंट। 29 -1 क्या होता है 28 D7। तो डिवाइज़र इज इक्वल टू क्या हो गया 28/7, 7 4 जा 28, आ गया डिवाइज़र 4। देख लो डिवाइज़र 4 है कि नहीं। देखा, एक ही फॉर्मूले से आपने सारा का सारा आंसर निकाल लिया। आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछ ले आप बस यही फॉर्मूले से निकाल लोगे। इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, याद कर लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, चलो देखते अब क्वेश्चन। नाउ देखो, इन अ प्रॉब्लम द डिवाइज़र इज 8 times द कोसेंट and 4 times the remainder. If the remainder is 12, then dividend is। अब तो देखो क्या बता रहा है, डिवाइज़र इज़ 8 times। अब आप लोगों में से कई ये होगा, क्या लिखोगे आप लोगों में से कई बंदे ऐसे भी होंगे जो लिखोगे कि डिवाइज़र इज़ 8 times किसके बराबर, कोसेंट। गलत हो गया, आपका इक्वेशन गलत हो गया। अब आपका आंसर भी गलत आएगा। क्यों, देखो मान लो ये आप हो, एक ए है, ये आप हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, 100 रुपया है आपके पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर हो, आपके पास 100 रुपया है। एक बंदा बी है, ये आपसे गरीब है, इसके पास 10 रुपया है। ठीक है, चलो अब क्या है ना, इसको बनना है आपके बराबर। ये चाहता है ये आपके जैसा अमीर बन जाए और इसके पॉकेट में भी 100 रुपया आ जाए, पर इसके पास तो 10 रुपया है। तो इसको अपने अमाउंट का 10 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 × 10, तभी तो 100 होगा ना सर, तभी तो ये आपके बराबर आएगा। तो क्या हो गया, आपके पास जो 100 रुपया है, मतलब ए आपके पास तो 100 रुपया है, बी इसके पास 10 रुपीज़ है, पर इसी 10 रुपीज़ को तो इसको मल्टीपल 10 करना पड़ेगा ना, तभी तो ये आपके बराबर आएगा ना। तब मतलब ए इज इक्वल टू बी इंटू 10, तभी तो ये बी आपके बराबर होगा। राइट, मतलब ए अमीर है, बी को आपके तरह अमीर बनने के लिए 10 टाइम्स करना पड़ेगा। यही ये बता रहा है, डिवाइज़र इज़ 8 times द कोसेंट,
डिवाइजर इज 8 टाइम्स द कोसेंट, मतलब डिवाइजर इधर अमीर है सर, कोसेंट बेचारा गरीब है। अब इसको 8 टाइम्स करना पड़ेगा अपने पैसा का, कर दो 8 टाइम्स, अब आएगा डिवाइजर इक्वल टू 8Q। ये होगा तब आपके बराबर जाके ये खड़ा हो पाएगा। अंडरस्टूड। चलो अब बता रहा है डिवाइजर इज 8 टाइम्स द कोसेंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। सेम डिवाइजर, यही डिवाइजर रिमाइंडर का भी 4 टाइम्स है, मतलब डिवाइजर 4R हो गया। और बता रहा है इफ़ द रिमाइंडर इज़ 12, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू दे दी है। तो चलो पुट कर लो, देखो एक क्वेश्चन लिख दिया डिवाइजर इज इक्वल टू 8Q, डिवाइजर इज इक्वल टू 4R एंड रिमाइंडर 12। तो अब निकाल लो, देखो रिमाइंडर R की वैल्यू 12 दी है, इधर R है तो डिवाइजर, पहले तो डिवाइजर निकाल लो 4R, R की वैल्यू पुट करो 4 × 12 48 आ गया डिवाइजर। ठीक है, अब कोसेंट निकाल लो, डिवाइजर हमने निकाला 48, क्या देखो डिवाइजर इक्वल टू 8Q है ना, तो लिख लो डिवाइजर इक्वल टू 8Q। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना रहे माइंड में। डिवाइजर 48, डिवाइजर की वैल्यू 48 आ गई। अब 8 × Q है, 48 को 8 से डिवाइड करो, आ गया क्वेश्चन कितना 6 आ गया ना, 6 8 48, करेक्ट। चलो अब बता रहा है इफ़ द रिमाइंडर इज 12 देन डिविडेंड इज, अब डिविडेंड क्या है पूछ रहा है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने अभी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, करेक्ट। अब डिवाइजर डिविडेंड, अब हमें निकालना है डिविडेंड क्या है, तो हमने डिवाइजर क्या निकाला है 48 निकाला है, कोसेंट क्या निकाला है हमने 6 निकाला है एंड रिमाइंडर तो 12 दिया ही था। अब निकाल लो 48 × 6 क्या होता है 288 प्लस 12 आ गया 300, करेक्ट। देख लो ये मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है, 300 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है, ये एक क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, ये एक फॉर्मूला याद करके। चलो और ये एक बेसिक सा जो मैंने बता दिया, अब शायद ये आप गलती ना करो एग्जामिनेशन में, ये इसी एरिया पे आप ध्यान देना। 8 डिवाइजर इज 8 टाइम्स द कोसेंट, कोई बंदा डिवाइजर इज 8 टाइम्स द कोसेंट करेगा और एक बंदा रहेगा डिवाइजर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द कोसेंट, जो ये करेगा उसका पेपर सॉल्व, जो ये करेगा चला जाएगा नेगेटिव में, करेक्ट। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग, ये एक नंबर है, ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ सर्टेन नंबर द कोसेंट इज 865, कोसेंट दे दिया 865 एंड रिमाइंडर इज 211, फाइंड द डिवाइजर। अब डिवाइजर फाइंड कर रहे हैं, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बताया था ना। अब बता रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ सर्टेन नंबर, अब इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, किसको कर रहे हो, इस नंबर को कर रहे हो, कौन डिवाइड हो रहा है, यही नंबर तो डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नंबर क्या होगा, यही नंबर तो डिविडेंड होगा ना सर, यहाँ पर लिख दो 397246, ओके। कोसेंट दे रहा है 865, बट पूछ क्या रहा है, द कोसेंट इज 865 एंड रिमाइंडर 211, फाइंड द डिवाइजर, मतलब डिवाइजर आपको निकालना है। कोसेंट बता दिया 865, रिमाइंडर है 211, अब निकाल लो, सॉल्व कर लो इक्वेशन को। 397246 माइनस करो ये 4211 प्लस 21 को इधर माइनस में लाओ, -211 इक्वल टू डिवाइजर इंटू 865। अब आप लोगों में से कहीं पूछोगे सर ये 865 क्यों नहीं आया इस तरफ, देखो सर ये तो इंटू में ना मल्टीपल है, मतलब ये क्या है 865D है, ये 865 डिवाइज़र है, इसीलिए तो ये नहीं आएगा ना। अब देखो तो अब ये 396724 माइनस 211 क्या जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देना आप 865 से, आ जाएगा आपका डिवाइज़र। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लो, आएगा आंसर 459 आएगा आंसर, आप कैलकुलेटर में देख लो करके। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक्स है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये आप मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब मतलब इक्वेशंस, फिर भी मैं मान रहा हूँ आप जो समझ रहे हो आपको कुछ नहीं आता है, इसीलिए मैं पूरा का पूरा बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नाउ अब देखो एक नया कंसेप्ट आ रहा है, बोल रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 14 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8। ठीक है, एक नंबर है उसको 14 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। ठीक है, अब बता रहा है बट व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाई 17, मतलब नंबर सेम है, मतलब उसी ए को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन में आप एक फॉर्मूला याद रखना जो है फर्स्ट केस का रिमाइंडर डिवाइड सेकेंड केस का डिवाइज़र 7, क्या है फर्स्ट केस का रिमाइंडर डिवाइड सेकेंड केस का
डिवाइज़र। देख लो 8/7, 8/7 निकालो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मैंने ये लिख भी दिया, देखो रूल, फर्स्ट केस रिमाइंडर डिवाइड बाई सेकेंड केस डिवाइज़र आ जाएगा जब नंबर सेम रहेगा। जब नंबर सेम हो, उसी नंबर को पहले आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो एक रिमाइंडर आ रहा है, सेम नंबर को आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस केस में आपका रूल होगा फर्स्ट केस का रिमाइंडर डिवाइड बाई सेकेंड केस का डिवाइज़र। ठीक है, करेक्ट। देखो फिर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सेम है, ये सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर दो। हालांकि आंसर दिख रहा है, फिर भी आंसर सही आ रहा है कि नहीं आप कमेंट में इसका जवाब देना आपका। ठीक है, चलो नाउ अब समझो एक नया कंसेप्ट बता रहा है। इफ़ अ नंबर इज डिवाइड बाई 225 अ रिमाइंडर इज 70। ठीक है, मतलब एक नंबर है, उस नंबर को आप 225 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 70। ठीक है, नाउ बट व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर, अब देखो नंबर चेंज कर दिया है, इसी नंबर का स्क्वायर कर दिया। व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, 15 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर के क्या आएगा। देखो तब रिमाइंडर क्या होगा। पहले केस में हमने क्या देखा था, नंबर सेम था, तब क्या था, फर्स्ट केस का रिमाइंडर डिवाइड बाई सेकंड केस का डिवाइज़र। अब बता रहा है नंबर स्क्वायर हो जा रहा है, सेम फॉर्मूला रहेगा, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। आप 70 को 50 से डिवाइड करो 15 से, फर्स्ट केस का रिमाइंडर क्या है, देखो 70, 70, सेकेंड केस का डिवाइज़र 15। अब इसको निकालो, रिमाइंडर 10 आएगा। इसी रिमाइंडर को आप स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो 15 से, आ जाएगा देखो फिर से रिमाइंडर 10। अंडरस्टूड। देख लो फर्स्ट केस का रिमाइंडर डिवाइड बाई सेकेंड केस का डिवाइज़र, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर 10, इसको स्क्वायर कर दो, फिर से सेकेंड केस का डिवाइज़र से आप इसको डिवाइड कर दो। 10 का स्क्वायर 100 बाई 15, 15 6 90, आ गया ना रिमाइंडर 10, आ गया ना रिमाइंडर 10। देख लो आया। चलो नाउ देखो ये सेम कंसेप्ट एक क्वेश्चन है। इफ़ अ नंबर इज डिवाइड बाई 36 and leaves remainder 23, if a cube of this number is divided by 12 then what is the remainder। सेम कंसेप्ट पे नंबर है, आप इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। ठीक है, चलो अब ये एक नया कंसेप्ट है। देखो बता रहा है, मतलब कंसेप्ट इसे समझो पहले। मान लो एक नंबर है n1, उसको अगर x से डिवाइड करोगे, अगर एक नंबर है n1 उसको अगर x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब दूसरा नंबर n2 को अगर आप सेम डिवाइज़र x से डिवाइड करोगे, सेम डिवाइज़र, देख लो अब डिवाइज़र सेम है, अब डिवाइज़र सेम है, ठीक है, तब रिमाइंडर r2 आएगा। अगर इसी n1 नंबर 1 प्लस नंबर 2 को आप x से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर क्या होगा आएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, देख लो क्या बोल रहा है। देखो 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 17, एक नंबर है n1 उसको अगर अच्छा बता रहा है 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 17 लीव रिमाइंडर 13 एंड 17। ओके, इफ़ द सम ऑफ दोस नंबर इज डिवाइडेड बाई 17, देख लो n1 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 13 आएगा, n2 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 आएगा। अब इसी दोनों नंबर को n1 प्लस n2 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछ रहा है ना। और इसका रूल ये है, देख लो n1 प्लस n2 डिवाइज़र x, तब रिमाइंडर 3 होगा r1 प्लस r2 डिवाइज़र x, क्या है देखो, तब रिमाइंडर होगा r1 प्लस r2 डिवाइज़र, ये होगा r3, रिमाइंडर 3 जो क्वेश्चन में पूछेगा। देख लो क्या है, देखो n1 को 17 से डिवाइड किया पहले केस में, रिमाइंडर आ गया 13, n2 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 11। अब n1 प्लस n2 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 क्या होगा, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू क्या होगा, r1 क्या है, r1 की वैल्यू क्या है देख लो आप, 13 प्लस r2 11 डिवाइड बाई 17 क्या है, 13 प्लस 11 बाई 17 करोगे तो 24/17 आएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा ना। चलो देख लो मैंने सॉल्व किया भी है। क्या है, जब नंबर डिफरेंट हो बट डिवाइज़र सेम है, देख लो एक नंबर है उसको आपने x से डिवाइड किया r1 आया, दूसरा नंबर है उसको भी आपने x से डिवाइड किया, मतलब डिवाइज़र सेम है भैया, देख लो डिवाइज़र सेम है,
अब R2 आ रहा है। अब क्या करोगे, इस नंबर को अगर ऐड कर लोगे N1 एंड N2 के ऐड करोगे एंड सेम डिवाइज़र से आप डिवाइड करोगे, तब ये डिवाइज़र से रिमाइंडर 3 क्या आएगा, सेम डिवाइज़र से आप डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 3 क्या आएगा। बस R1 प्लस R2 डिवाइड बाई एक्स, वो एक्स क्या है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, समझ में आया। चलो नाउ अब सेकेंड कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट में हमने क्या देखा, N1 प्लस N2 एक्स, तब रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 बाई एक्स, ये आ रहा है रिमाइंडर 3। अब क्या है, अब बता रहा है N1 प्लस N2, देख लो, अब बता रहा है N1 प्लस N2 तो आपको बता दिया है, x से आएगा रिमाइंडर 3, ठीक है, पर ये x क्या होगा, अब ये x क्या होगा, देख लो यही बता रहा है। देखो डिवाइज़र सेम है, दो डिफरेंट नंबर है, ठीक है, पर डिवाइज़र सेम है, तो रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2। अब इसी दो नंबर को आपने ऐड किया, सेम डिवाइज़र से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 3 आ गया। डन, रिमाइंडर 3 आ गया। बट अब क्वेश्चन रिमाइंडर 3 क्या है ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र क्या है। पहले में तो हमने रिमाइंडर 3 निकाला ना, अब निकालो डिवाइज़र क्या है। देन उसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R3, बस ख़त्म। आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको इक्वेशन देखना है, R1 प्लस R2 करो माइनस R3 देखो, निकाल लो, डन। यही बताया ना आपको, अगर मेथड पता हो, कंसेप्ट पता हो ना, आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। बस ये आपको याद रहना चाहिए, और याद रहने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट लेक्चर देखने के पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करो, देन नेक्स्ट लेक्चर देखो। यही फॉर्मेट में आपको चलना है, तभी पेपर निकलेगा सर, अंडरस्टूड। चलो देखो क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाई सर्टेन डिवाइज़र remainder 35 but another number is divided by the same divisor remainder 27 if the sum of both number, देख लो sum of both number is divided by certain divisor then remainder 20, remainder 3 दे दिया ना, थर्ड रिमाइंडर भी दे दिया। अब certain divisor पूछ रहा है, देख लो क्या बताया, जब आप N1 बाई डिवाइज़र रिमाइंडर 1 आ रहा है 35, ठीक है, एक नंबर को आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 35 आया, बताया यही ना कंसेप्ट में। एंड N2 को अगर आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 27। अब ये दोनों को अगर आपने ऐड किया, मतलब N1 प्लस N2, इसको अगर डिवाइज़र से, सेम डिवाइज़र से डिवाइड करोगे या कोई डिवाइज़र से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है 30, रिमाइंडर क्या दिया 20, रिमाइंडर दे दिया 20। देन ये डिवाइज़र क्या होगा, क्या बताया, रिमाइंडर 1 35 प्लस रिमाइंडर 2 27 माइनस रिमाइंडर 3 20, देख लो आ जाएगा 62 माइनस 20 42 आंसर आ गया। आया, हुआ सॉल्व, हुआ ना, देख लो। बस इसी तरह से, बस आपको याद रखना पड़ेगा ये सब फॉर्मेट, ये सब जो रूल है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा और बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, PYQs लगाओ। देखो पहले तो मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूँगा, देन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं PYQs की भी लेक्चर लाऊंगा, PYQs भी मैं हैंडल करवाऊंगा, लेकिन वो कब, अगर मेरे को टाइम मिला तब, क्योंकि देखो मैं भी आपके साथ पेपर देने वाला हूँ, अंडरस्टूड। चलो डन, ओके। अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है सक्सेसिव डिवीज़न, ये हम कल करेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं तक रहने दो। यार देखो एक साथ अगर ज़्यादा कर लेंगे ना तो अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका दिमाग से घुसेगा और निकलेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर अच्छा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, अंडरस्टूड। और इसे प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास देखो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास देखो, बस ओवरऑल पूरा का पूरा चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। टोटली डिपेंड कर रहा है आप पे, आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है। और मैं तो इसी बेसिस में लेक्चर लाते रहूँगा, डोंट वरी। चलो डन, चलो बाय, ओके।